नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो, कि आरआरबी के द्वारा आपका एनटीपीसी की पोस्ट को लेकर के एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है और सितंबर से ही आपके इन पदों पर आवेदन होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, आपकी योग्यता क्या है, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आयु में छूट कितनी दी गई है, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इन सभी बातों पर, इन सभी बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। क्योंकि दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक ये नोटिस जारी किया गया है और इसमें आप लोगों का जो है वो ग्रेजुएशन के लेवल पर और 12th लेवल पर आप लोगों को वैकेंसीज के बारे में ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग बात करें टोटल पोस्ट लगभग कितनी है, तो 11,000 प्लस के करीबन आप लोगों की यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये आप लोगों को दी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों का कि ग्रेजुएशन लेवल पर आप लोगों की जो पोस्ट है इसमें आप लोगों का कब से आवेदन शुरू होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का 14 सितंबर से ये आवेदन शुरू हो रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है आप लोगों की। ठीक है, और ये 13 अक्टूबर तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि आप लोगों का 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक, 13 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म को भरने की। ठीक है, अगर हम अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की बात करें, यानी कि 12वीं पास की पोस्ट की बात करें, तो इनके जो फॉर्म है वो 21 सितंबर से शुरू होंगे और 20 अक्टूबर तक भरे जाने हैं। तो जो भी अभ्यर्थी आप लोगों का ग्रेजुएशन पास कर चुका है, जो 12वीं पास कर चुका है, वो अभ्यर्थी इनमें आवेदन कर सकता है। अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स है, इस बार आप लोगों को ये भी छूट दी गई है रेलवे के द्वारा कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, यानी कि जो ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है, वो भी आवेदन कर सकता है। यहाँ पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए है, क्योंकि पहले क्या देखा जाता था, पहले जो है आप लोगों का अगर आरआरबी का फॉर्म आप लोगों ने भरना है तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो फॉर्म आते थे उसमें आप तभी आवेदन कर सकते थे जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होती थी। ठीक है, और जो है हर पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की, बात करते हैं हम लोग। अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल्स की बात करें हम लोग, तो जो अंडर ग्रेजुएट लेवल्स की पोस्ट है, इसमें जो पोस्ट दी गई है दोस्तों आप लोगों का लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट है। और यहाँ पर जो आप लोगों को आयु सीमा दी गई है वो दी गई है 18 से लेकर के 33 वर्ष तक, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 18 से 33 है। अगर ओबीसी की हम लोग बात करेंगे तो ओबीसी को 3 साल का इसमें छूट मिल जाएगी आयु में, यानी कि आप लोगों का 18 से 36। और अगर हम SC ST की बात करें तो 5 साल की छूट आयु में मिल रही है उन लोगों को। तो उस आधार पर जो है 18 वर्ष से लेकर के आप लोगों का ये 41 ईयर तक आप लोगों का जाता है। ठीक है ना, सॉरी 38 ईयर तक जाता है। ठीक है ना, तो
18 से लेकर के 38 तक जिनकी आयु है वो सभी के सभी SC और ST कैंडिडेट भी इसमें आप लोगों का आवेदन कर सकते हैं। और ये जो आयु आप लोगों की जो काउंट की जा रही है वो 1 जनवरी 2025 से काउंट की जा रही है, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल पर, तो ग्रेजुएशन लेवल पर यहां पर छूट दी गई है। देखिए ग्रेजुएशन लेवल पर अलग छूट दी गई है आयु में। ग्रेजुएशन लेवल पर जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 36 साल की आयु सीमा निर्धारित की गई है। ओबीसी के लिए 18 से 39, यानी कि 36 में 3 जोड़ेंगे आप लोग क्योंकि 3 साल की छूट है, तो 18 से 39। और एससी के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर 18 से 41 तक बनती है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग 36 में 5 और जोड़ देंगे क्योंकि 18 से 36 जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, और 5 साल और एससी और एसटी के लिए जोड़ देंगे तो 18 से 41 साल तक जिनकी भी आयु है वो सभी के सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम होते हैं वो 2 एग्जाम होते हैं, एक तो सीबीटी 1 एग्जाम होता है, एक सीबीटी 2 एग्जाम होता है। उसके बाद में क्या होता है, एनटीपीसी में कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है आप लोगों का, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आप लोगों का मेडिकल होता है। तो इस प्रकार से ये सिलेक्शन का प्रोसेस है दोस्तों आप लोगों का। तो पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, कुछ में आप लोगों का साइको भी होता है, ठीक है ना। जैसे कि स्टेशन मास्टर से रिलेटेड जो पोस्ट होती है उनमें भी साइको हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है आप लोगों से। उसके बाद में आप लोगों का क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आप लोगों का मेडिकल होता है। अगर भर्ती प्रक्रिया की हम लोग बात करें यहां पर दोस्तों आप लोगों का, तो सीबीटी 1 जो होगा वो आप लोगों का, देखिए कितने क्वेश्चन होंगे सीबीटी 1 में। अगर सीबीटी 1 की बात करें हम लोग तो 100 क्वेश्चन होंगे यहां पर, ठीक है, और 90 मिनट आपको इन 100 प्रश्नों को करने के लिए मिलेंगे। और सीबीटी 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन टेस्ट होता है, किसी के लिए भी अलग अलग टेस्ट नहीं होगा, ये कॉमन टेस्ट होगा। मतलब कि आपका जितने भी पोस्ट हैं, आपके जितने भी लेवल की पोस्ट है सभी एक ही लेवल का एग्जाम दे रहे होंगे, किसी के लिए लेवल हार्ड नहीं होगा, किसी के लिए लेवल इजी नहीं होगा, सबके लिए एक समान पेपर होगा आप लोगों का। यहां पर आप लोगों के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही अंक मिलेंगे आप लोगों को। अगर एक प्रश्न आप सही करते हैं तो एक जो है अंक आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 3 प्रश्नों के गलत होने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें सीबीटी 2 की, सीबीटी 2 में आप लोगों का 120 प्रश्नों का पेपर होगा, पिछली बार की तरह ही 120 अंक आपको मिलेंगे, 90 मिनट का टाइम आप लोगों को मिलेगा। सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो गणित, सामान्य योग्यता एवं रीजनिंग, और आप लोगों का सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों के यहां पर होते हैं। अगर हम लोग बात करें आप लोगों का सीबीटी 1 में, पहले जो गणित सब्जेक्ट है उससे कितने प्रश्न आते हैं, तो 30 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग से 30 प्रश्न आते हैं, और सामान्य ज्ञान से आप लोगों के 40 प्रश्न आते हैं। सीबीटी 2 में अगर हम लोग बात करें तो गणित के 35 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग से 35 प्रश्न, और सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न, यानी कि सामान्य ज्ञान का एक अहम रोल होने वाला है आपके सिलेक्शन में, ठीक है भाई। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें दोस्तों आप लोगों का, तो यहां पर जो है इस प्रकार से आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है ये आपका। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और अब आप जो भी अभ्यर्थी योग्य हैं भाई अपनी योग्यता को देख लीजिएगा। अगर आप उम्र के हिसाब से और अन्य आधारों पर अगर योग्य हैं तो आप जो है 14 सितंबर से और 21 सितंबर से आप लोग जो है अपने आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे इतना ही आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कुछ नई खबरों को लेकर के मिलते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है आप लोगों की ये बहुत कम बच्चों तक अभी पहुंची होगी, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन में जुट जाए, तैयारी में जुट जाए। धन्यवाद।